हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आप लोगों ने थंबनेल देखकर ही समझ लिया होगा कि यूपीएससी में ऐसी कौन सी लेटेस्ट अपडेट आई है जिसको लेके जो है कि कहा जा रहा है कि ये आज तक के इतिहास में कभी ऐसा निर्णय नहीं आया, ना कभी यूपीएससी ने ऐसा कोई डिसीजन लिया। लेकिन मेरे हिसाब से यूपीएससी ने जो भी ये डिसीजन लिया है बहुत ही अच्छा है और बहुत जेन्युइन है। आप लोग भी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। मैं तो पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन आप लोग भी देखिएगा और समझिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए जो ऑप्शनल पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस या पीएसआईआर के लिए पूरे हैंड रिटन नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ टीचिंग एग्जाम्स के सीटेट के अदर वनडे एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पर सीरीज चलाई जा रही है, प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ों को मिस ना करें, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने आज की न्यूज़ की। कि देखिए, यूपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो 27 अक्टूबर 2022 को आया था, जिसमें इसने डिक्लेयर किया था कि यूपीएससी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया 2021 के लिए, जिसमें 749 यानी कि 749 वैकेंसीज थी, जिसमें 685 कैंडिडेट का जो है कि लिस्ट शॉर्ट लिस्ट किया गया, फाइनल डिसीजन मतलब दिया गया रिजल्ट। और साथ ही साथ जो है कि 63 जो पोस्ट थी उसको रिजर्व कर लिया गया था। उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आज की जो न्यूज़ है उसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग जो है कि 902 बच्चे के आसपास ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू में गए तो, लेकिन वो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है कि अब इन लोगों के लिए जो है कि अप्रोच बढ़ेगा कि जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो ये भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होते हैं, जो जितने भी पीएसयूज़ होती हैं, या प्राइवेट सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, या आप सरकारी सेक्टर में से गेल, भेल, ये महारत्न जितनी भी कंपनियां हैं, या डिफेंस में हो गया या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो गए जो भी, तो इनके माध्यम से अब इनको नौकरी के अपॉर्चुनिटी आने लगेगी। तो सीधा बात किया जाए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तरीके से मोटिवेटेड होइए और पॉजिटिव रहिए कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, पहली उम्मीद तो ये होनी चाहिए कि आपकी पूरी मेहनत होनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर नहीं होता तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। उसमें ये प्रावधान कर रही है यूपीएससी कि उन लोगों की पूरी पब्लिक डोमेन में जो है कि पूरी डिटेल्स शो कर रही है, जिसमें ईमेल आईडी, आपके जो है कि नाम, रोल नंबर या सीरियल नंबर, साथ ही साथ उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो हाईली रिकमेंडेड है कि भाई आप कहाँ तक टैलेंटेड हैं। क्योंकि जो बंदा यूपीएससी के इंटरव्यू में गया और सिलेक्शन नहीं लिया, और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, उनके बीच में जो है कि 2 से 3 नंबर या 1 नंबर का ही केवल डिफरेंस होता है। तो सेलेक्ट ना होने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, या कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, या नॉलेज सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, या ऑप्शनल पेपर की समझ नहीं है, या पब्लिक डीलिंग, सोसाइटी को कैसे मैनेज करना है, किसी भी इंडस्ट्री या डिपार्टमेंट को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो ये पूरी अनुभव है, इसीलिए वो बंदा यहाँ तक पहुँचा। बाकी उन लोगों की अपेक्षा बेहतर है जो अभी फ्रेशर हैं या जो है कि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए यूपीएससी ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन्होंने टोटल मार्क्स भी दिए हैं, कि ताकि आप देख लें कि जो यूपीएससी 2021 में फर्स्ट कैंडिडेट से लास्ट कैंडिडेट तक के जो मार्क्स थे और इनके मार्क्स, बिल्कुल 2 से 3 नंबर का अंतर है। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि इनके पास नॉलेज नहीं है या इनके पास अनुभव नहीं है। ये बहुत ही जो है कि वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है। इट मीन्स कि बहुत ही बहुउद्देशीय, बहुत ही जो है कि विविधताओं से और बहुत टैलेंटेड से बने हैं। इसीलिए क्योंकि भारत में यूपीएससी का एग्ज़ाम, ये समझिए कि कहते हैं लोग कि अगर आपने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया तो आपने जो है कि 7 पीढ़ी सुधर गई। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। जो बंदा अगर इंटरव्यू देकर नहीं सफल हुआ, रिटर्न होकर आया, तो भी वो कई लोगों के लिए आइडियल होता है, कई लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनता है। उसके पास एक लंबा अनुभव होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके पास होती हैं। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, कई सारे लोग, जैसे फर्स्ट में देखेंगे अगर सोलंकी जी एक हैं, और ये एमबीबीएस हैं। अगर आप देखेंगे कि एमबीबीएस है, कोई बीई है, कोई बीटेक है, कोई बीटेक एमबीए है, कोई बीएससी है, तो इस तरीके की जो इनकी क्वालिफिकेशन है। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इनकी लोकेशन भी बताई गई है कि गुजरात के हैं, कि कोई मध्य प्रदेश, कोई यूपी के हैं, कोई केरला, कोई कर्नाटक, तमिलनाडु। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इनकी ईमेल आईडी भी दी गई है। अगर इनके स्टेट की जो कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, या कोई प्राइवेट सेक्टर है, या कोई बड़े स्तर की एमएनसीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो डायरेक्ट इनको जो है कि मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकती हैं। इनके अनुभव के साथ जो है कि अपनी कंपनी में इनको जॉब ऑफर कर सकती है बहुत अच्छे पैकेज के साथ, या ये खुद भी
भी किसी पब्लिक जो है कि सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बेहतर इनिशिएट है जहाँ से ये डिमोटिवेट नहीं होना है कि हाँ भाई इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी लाइफ आगे कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उनको लगता है कि भाई अब हमारे आगे कुछ नहीं बचा, सारा करियर दांव पे लग गया, पूरी जीवन चला गया, बहुत मेहनत करते हैं लोग। तो अब उनको डिमोटिवेट नहीं होना है कि चलो एक ऑप्शन जो है कि यूपीएससी ने खोला है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, उनको आपके बारे में पता चले कि आप इतने अनुभवी हैं, इतने नंबर लेके आए हैं, और आपके कांटेक्ट करने के लिए ईमेल आईडी दिखाई गई है, साथ ही साथ एड्रेस भी दे दिया गया है। तो ऐसे लगभग 900 लोगों की जो है कि शॉर्ट लिस्ट की है यूपीएससी ने, जो रिकमेंड किया है कि एक मतलब कि इन लोगों का जो गवर्नमेंट सिलेक्शन नहीं हुआ है, अर्थात इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई भी इंडिया में पब्लिक सेक्टर कंपनी या प्राइवेट एमएनसीज वगैरह अगर चाहे तो जो है कि उसको अप्लाई कर सकते हैं या इनको हायर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है अभी कि यूपीएससी ने अभी ये फर्स्ट टाइम किया है, तो होता है कि कोई भी डिसीजन पहले अप्लाइड पार्ट पे होता है, पहले उसकी जांच की जाती है, देखा जाता है कि क्या ये वाकई सफल होगा कि नहीं। तो इसीलिए यूपीएससी ने इसको 1 साल तक के लिए रखा है, अर्थात ये जो लिस्ट रहेगी वो केवल 1 साल तक के लिए रहेगी। नेक्स्ट ईयर 2022 में जो क्वालिफाइड होंगे उनकी लिस्ट अलग होगी, और जो 2022 में इंटरव्यू दे के क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे तो उनकी लिस्ट अलग से जारी करेगी यूपीएससी, लगभग 900,000 लोगों की, ताकि हर साल वो जो है कि ये देखना चाहेंगे कि अगर एक साल हमने एक लिस्ट जारी की 900 लोगों की, तो लगभग कितने लोगों को नौकरी मिल पाई यहाँ तक। अगर वो लगता है यूपीएससी को कि ये डिसीजन अच्छा है, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट एमएनसीज या प्राइवेट एनजीओ अगर इनको ऑफर कर रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यूपीएससी लास्ट अटैम्प्ट होता है, उनके पास इसके बाद कोई अटैम्प्ट नहीं होता और वो फिर भी फेल हो गए, तो वो कहाँ जाएँ। उनके लिए सबसे बेहतर ये माध्यम निकाला गया, बेहतर जो है कि इनिशिएट है। तो 1 साल के लिए अभी ये लिस्ट रहेगी पूरी, जब तक 2022 का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और उसमें जो नॉन सेलेक्टेड बंदे होंगे जिनका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उनकी जब लिस्ट जारी की जाएगी तो 2021 की ये वाली जो लिस्ट है ये हटा दी जाएगी। तो ये मुझे बहुत ही वाकई बहुत अच्छा जो है कि इनिशिएट लगा, और लगभग 86 पेज तक की पूरी पीडीएफ है, यानी कि 900 कैंडिडेट की पूरी लिस्ट है। आप लोग यूपीएससी की वेबसाइट पर भी जाके वहाँ से ऑफिशियली जो है कि वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस लिस्ट को। अदरवाइज़ हमारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया रहेगा, जहाँ से आप डायरेक्टली पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा आपको कैसी ये वीडियो लगी और कैसा ये इनिशिएट लगा आपको यूपीएससी का। मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेहतर है उन लोगों के लिए जो डीमोटिवेट हो जाते हैं लास्ट अटैम्प्ट को लेके। जैसे मान लीजिए कोई बिगनर है, 1-2 अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसके बाद 4 से 5 अटैम्प्ट होते हैं, वो और भी एनर्जी लगाता है कि भाई अभी मुझे प्राइवेट सेक्टर में या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना है, मैं भी यूपीएससी फोकस करूँगा। लेकिन स्पेशली वो लोग जो ओवर एज हो रहे होते हैं, 35, 36, 34 के पास हो जाते हैं और लास्ट अटैम्प्ट होता है, उनके लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नो डाउट वो एक 22 साल के लड़के से ज़्यादा अनुभवी हैं, और किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए अनुभव ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉट ए यंगेस्ट माइंड ज़रूरी है, बहुत एनर्जेटिक माइंड ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ अनुभव के बिना कोई नहीं। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग जो हमें अनुभव देते हैं अपना कि भाई आप किसी भी काम को ऐसे करिए, तो इन लोगों का अनुभव कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होगी। तो ठीक है, ये आपके लिए जो है कि बढ़िया इनिशिएट है। और साथ ही साथ जो है कि तो जो भी लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली जाहिर सी बात है उसमें आप एक ऑप्शनल पेपर जरूर चूज़ कर रहे होंगे। आई डोंट नो कि आपने इस ऑप्शनल में ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी यानी इंडियन पॉलिटिकल या पॉलिटिकल साइंस या लिटरेचर कुछ भी लिया हो। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस PSIR या पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप ऑप्शनल रखते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब करिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि उसमें आपको बताया जा रहा है कि आप कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शनल का आंसर राइटिंग करना, और जो हमारे पढ़ा रहे हैं सर वो वाकई जो है कि बहुत ही टैलेंटेड है, जो है कि सारी चीज़ें हैं। और एक फ़ायदा आपको मैं बताऊं, मजाक के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे आप लोग जो है कि ग्रुप में कभी बात करते होंगे, 2-4 लोग होते हैं, कोई सीनियर से आप मिलेंगे तो बहुत भौकाल जमाते हैं इलाहाबाद, दिल्ली में, कि भाई मैं तो यूपीएससी में इंटरव्यू दे के आया हूँ, रिटर्न होके आया हूँ, भले फेल हो गया लेकिन बहुत अनुभव है। तो आप यहाँ से उस लिस्ट में देख सकते हैं कि क्या वाकई जो है कि भौकाल बना रहे हो या वाकई जो है कि आपका लिस्ट में नाम है। जैसे ये चीज़ें बढ़िया हो गई। जैसे मेरे साथ भी 2-3 लोग थे, उन्होंने कहा कि अरे मैं यूपीएससी जो है कि इंटरव्यू दे के आया और मेरा फेल हो गया। मुझे क्या पता कि आपने दिया है कि नहीं, इंटरव्यू के लिए कोई आपने आईडी कार्ड नहीं दिखाया, कोई एडमिट कार्ड नहीं दिखाया। तो कम से कम यूपीएससी ने उन लोगों का भौकाल तोड़ने के लिए ये लिस्ट जारी कर दिया। अगर वाकई किसी ने दिया होगा तो उसमें नॉन रिकमेंडेड में दिया होगा उसका नाम कि भाई ये फेल हो गया लेकिन लिस्ट में नाम है, और अगर नहीं दिया होगा तो उसका इस लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।